दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण का प्रोग्राम चल रहा है। उनके इनविटेशन के लिए चीन को तो न्योता दे दिया गया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया। जबकि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना दोस्त बताते हैं। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन देते हुए कहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल होने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के शामिल होने के बाद उस देश में आने वाले कई देशों के अधिकारियों से भी वो बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को सीधा इनविटेशन नहीं दिया गया। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने भी कुछ भी नहीं बताया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि नरेंद्र मोदी जल्द ही हमसे मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका में क्वाड की मीटिंग होने वाली है और 21 से 23 दिसंबर को नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग में शामिल होने जरूर आने वाले हैं। और उन्हें उम्मीद थी कि वो आएंगे भी, उनसे भी मिलेंगे और फिर से पिछली बार की तरह उनका प्रचार प्रसार कर भारतीय जो कि अमेरिका के निवासी हैं उन्हें ट्रंप को वोट देने को कहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी गए तो सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से वो नहीं मिले। इसके पीछे का कारण भारत सरकार के अधिकारियों ने मोदी के बिजी शेड्यूल को बताया। असल में दोस्तों, नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना और ट्रंप से ना मिलने का कुछ और कारण था। वो कारण आप जान लीजिए। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तब नरेंद्र मोदी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, उनके लिए वोट भी मांगे और लोगों से कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी पासा उल्टा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप हार गए और इस बार जो बाइडेन की सरकार बनी। हालांकि उसको तालमेल बिठाने में थोड़ा ही समय लगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा देश है और अगर इतना बड़ा देश किसी दूसरे देश की राजनीति में दखल देता है तो इससे आपसी संबंध तो खराब होते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इतने बड़े देश की छवि भी धूमिल होती है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में मोदी जाते हैं और कमला हैरिस के समर्थन में नहीं जाते हैं और अगर कल को कमला हैरिस जीत जाती है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है पूरी दुनिया का जो सबसे रईस इंसान है इलोन मस्क, जिसने ट्रंप के प्रचार प्रसार में $200 मिलियन खर्च कर दिए, वो भी कह सकता है कि भारत से उन्हें संबंध नहीं रखने चाहिए। इसके पीछे इलोन मस्क की कुछ इच्छाएं हैं जो वो पूरा नहीं कर पा रहे। साल 2019 से वो चाहते हैं कि भारत में उनकी टेस्ला कार बिकने लग जाए, लेकिन भारत के कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से उनकी दाल यहां गल ही नहीं रही। वो नियम क्या है जरा आप ये भी जान लीजिए। दोस्तों, भारत सरकार कहती है कि अगर कोई भी कंपनी हमारे देश में सामान नहीं बनाती है और वो दूसरे देश से सामान बनाकर हमारे देश में बेचना चाहती है तो उस पर टैक्स हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। यही कारण है कि इलोन मस्क की जो टेस्ला कार है उस पर कहा गया है कि अगर 35 लाख से नीचे किसी गाड़ी की कीमत है तो उस पर 60% टैक्स देना होगा और अगर 35 लाख से ऊपर कोई गाड़ी है तो उस पर 100% टैक्स देना होगा। मतलब 40 लाख की अगर कोई कार है तो भारत में आते आते 80 लाख की हो जाएगी। और जब इस बारे में इलोन मस्क को पता चला तब इलोन मस्क ने भारत में 2024 में आने वाले प्लान को कैंसिल कर वो भारत की बजाय चीन चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन ना देने के पीछे एक कूटनीतिक कारण भी बताया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन के समय में रूस ने ब्रिक्स देशों की एक बैठक का आयोजन किया। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा कई देश मिले। लेकिन वहां पर जो इस बार कुछ हुआ वो सबसे अलग था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने मिलकर दोनों देशों के जो बॉर्डरों पर विवाद चल रहे थे उन पर समझौता कर लिया और यह देखा भी गया कि भारतीय बॉर्डर से चीनी सेना पीछे हट गई। इसके अलावा ब्रिक्स देशों का एक और फैसला था जो कि खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन मीडिया जगत ने इसके बारे में खूब खुलकर कहा। बताया जाता है कि ब्रिक्स देशों की एक नीति है, उसके तहत वो चाहते हैं कि डॉलर को पछाड़ने के लिए उन्हें आपस में डील करने के लिए एक नई करेंसी को लाना होगा। सभी देश उस नई करेंसी से आपस में डील करेंगे, क्योंकि ये सभी देश बहुत बड़े हैं और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए अगर वो नई करेंसी बाजार में आती तो डॉलर को कड़ा मुकाबला करना पड़ता। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीति से इन ब्रिक्स देशों में फूट डालना चाहते हैं।
क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वो बुला नहीं सकते, भारत उनका दोस्त है ही। अब बचा चीन, जो कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, उसी को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप एक नया खेल खेल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये नया खेल भी चला नहीं दोस्तों। चीन को न्योता तो दे दिया, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां जाने से ही इनकार कर दिया। रही दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो भारत में ऐसा नियम है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी और देश के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं। अक्सर ये देखा भी गया है कि जब किसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनल इनवाइट किया हो, तब भी भारत सरकार के कई मंत्री और ऑफिसर जाकर उसे अटेंड करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले दोस्ती थी और उसके बाद जब जो बाइडेन आ गए तो भी इतना कुछ खास असर पड़ा नहीं, क्योंकि किसी भी देश की सरकार तय करती है, उसका सिस्टम तय करता है कि किस देश से किन किन मुद्दों पर दोस्ती बढ़ानी है और किन किन मुद्दों पर पीछे हटना है। लेकिन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने चुनाव में ये कहते ही आए हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, इसलिए उनके पिछले बयान से इसे जोड़ा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हम फायदा उठाने वाली चीज नहीं है, हमें भी तो आपसे फायदा होना चाहिए। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कोई टैक्स बढ़ाने जैसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि दोनों देशों में रिश्ते खराब हो जाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ही बुलाया गया हो। आप जब इनविटेशन के बारे में जानेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे है। शी जिनपिंग को बुलाने के अलावा उन्होंने इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया है। इसके अलावा रूस के कड़े दुश्मन, जिससे अभी रूस की तनातनी चल रही है, यूक्रेन, उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बुलाया है। इसके अलावा सेल्वाडोर, अर्जेंटीना और हंगरी जैसे देशों के राष्ट्रपतियों को भी बुलाया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिन नाटो देश के दम पर अमेरिका उछलता है, उन नाटो देशों में से किसी भी देश को पर्सनल इनविटेशन नहीं भेजा गया। इसके अलावा जो देश अमेरिका का समर्थन करते हैं या फिर जिन देशों को अमेरिका सहयोग करता है, उन देशों को भी नहीं बुलाया गया। और इससे भी परे एक खास बात, जो अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यहां तक कि इलोन मस्क भी जिस समुदाय से यानी यहूदी से आते हैं, उनके देश इजराइल को भी नहीं बुलाया गया। हालांकि इजराइल और हमास में अब युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जल्द ही इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति में क्या क्या नए फैसले आने वाले हैं। क्या ये किसी से दुश्मनी है या कुछ और नया खेल। लोग बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति से पहले एक बड़े बिजनेसमैन भी है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा जैसे देशों को भी अपने आप में मिलाने की बात कह डाली। लेकिन ये अमेरिका है मेरी जान, इनके फैसले कोई नहीं जानता। शायद वो अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब फैसले लेता आया है और लेता ही रहेगा। अब आज की इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बता देना। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगीलियो।